नमः संस्कृता मित्राणि संस्कृत साहित्य की अदितियों। मैं संस्कृता श्रिता सूरजभान प्रयागराज से आज हम इस वीडियो में मेघदूत का 5वां श्लोक लेके आया हूँ। इसका वाचन करेंगे और उसके बाद प्रसंग में क्या है, इसका सुंदर व्याख्या क्या है और टिप्पणियाँ भी पढ़ेंगे जिसमें संत समास कारक और जो है प्रत्यय भी पढ़ेंगे, साथ में अव्यय उव्यय जो भी होंगे सबको मैं बताता हुआ आगे चलूँगा। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल मरुताम, सन्निपातः क्व मेघः, सन्निपातः क्व मेघः, संदेशार्था क्व पटुकरणैः, संदेशार्थः क्व पटुकरणैः, संदेशार्था संदेशार्थः क्व पटुकरणैः, संदेशार्थः क्व पटुकरणैः, प्राणिभिः प्रापणीया, प्राणिभिः प्रापणीया, इत्यौसुक्याद् परिगणयन्, इत्यौसुक्याद् परिगणयन्, गुह्यकस्तं ययाचे, गुह्यकस्तं ययाचे, कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा, कामार्था हि प्रकृतिकृपणा, कामार्ता है, कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा, कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा, चेतना चेतनेषु, चेतना चेतनेषु। प्रसंग में है यक्ष का मेघ द्वारा संदेश भेजने का कारण बतलाते हुए कवि कहता है, अर्थात कालिदास कहते हैं। मेघदूत कालिदास की है रचना, तो कालिदास कहते हैं। आइए देखते हैं अन्वय से। धूम ज्योति सलिल मरुताम, अर्थात धुएं, अग्नि, जल और वायु की सन्निपात अर्थात सम्मिश्रण से, समूह से, क्व मेघ, कहाँ मेघ, पटुकरणई, समर्थ इंद्रियों वाला, प्राण भी चेतनों के द्वारा, प्रापणीया भेजने जाने योग्य, संदेशार्था संदेश की बातें, क्व माने कहाँ, इति माने ऐसा, औत्सुक्यात अर्थात उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन विचार न करते हुए। देखिए इसका शब्दार्थ पूछता है, परिगणयन का अर्थ क्या होता है, गणना करते हुए। इस तरह से नित्य शतक में आया है जी। और अपरिगणयन का मतलब आया है कि विचार ना करते हुए। तो यहाँ पे अपरिगणयन है तो विचार ना करते हुए। गुह्यक मतलब यक्ष, तम मतलब मेघ के लिए आया है शब्द, याचे मतलब याचना की। किसने की याचना, यक्ष ने मेघ से याचना की। ही माने क्योंकि, कामार्ता मतलब काम पीड़ित, जो काम पीड़ित व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं, जो कामुक व्यक्ति होते हैं। चेतना चेतन अचेतन से जब तोड़ेंगे तो अर्थात चेतन और जड़ के विषय में प्रकृति कृपणा, अर्थात प्रकृति कृपणा तो स्वभाव से जो दीन होते हैं, भवंती माने होते हैं, स्वभाव से क्या होते हैं, दीन होते हैं। जो कामी व्यक्ति होते हैं वे स्वभाव से दीनहीन होते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता मैं किससे कौन सी बातें कह रहा हूँ। जैसे कभी बिस्लरी का बोतल से गिलास में पानी निकालना चाहिए या मग में पानी निकालना चाहिए, प्लेट में निकालेंगे तो आपको कामार्ता कामी व्यक्ति से जानेंगे। समझ गए आप बच्ची जी। तो इस तरह से हमारा जो होता है इसका हम हिंदी भी रूपांतरण पढ़ देते हैं। धुएं, पानी, धूप और हवा का जमघट, बादल कहाँ कहाँ संदेश की वे बातें, जिन्हें चोखी इंद्रियों वाले प्राणी ही पहुँचा पाते हैं। उत्कंठावश
इस पर ध्यान न देते हुए यक्ष ने मेघ से याचना की। आइए इसमें हम देखते हैं और कुछ। पहले हम प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं, विशेषण विशेष। देखिए यहाँ पे त्वम त्वाम ते, यदि ऐसा शब्द आए पूरे मेघदूत में, त्वम त्वा ते अर्थात मध्यम पुरुष का आए तो मेघ के लिए आएगा। और अहम उत्तम पुरुष जब आएगा तो आप जान जाइए, उत्तम पुरुष की क्रिया जब आएगी तो आप जान जाइए कि यक्ष के लिए आया है, और मध्यम पुरुष की क्रिया जब आएगी तो मेघ के लिए। आप यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि प्रापणीया जो शब्द है इसमें अनिया प्रत्यय है, और धूमस ज्योति सलिल मरुताम इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है, और चेतना अचेतनेश में भी इतरेतर समास है, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर कहने का मतलब इतरेतर द्वंद्व आप समझिए जी। यह याचे लिट लकार का है, गुह्यक यक्ष के लिए आया, शब्दार्थ भी समझते चलिए। तम शब्द मेघ के लिए आया है, और कामार्ता में तृतीय तत्पुरुष है। और यह पूछा गया है 2013 TGT VLT 2018 में धूमस ज्योति सलिल मरुताम को, तो आप मेघ इसका उत्तर लगाना होगा। इस तरह से प्रश्न भी आए हैं, अर्थात जहाँ जहाँ द्वित्व हो आप जान जाइए कि वहाँ पे लिट लकार है। और यहाँ पे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, जो प्रकृति है उसमें जो सप्तमी तत्पुरुष हुआ है, और कृत्यानम कर्तव्य की वजह से तृतीया विभक्ति हुई है कृपणा में। प्रकृति में तो दूसरा है, लेकिन कृपणा में आप देखेंगे तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। तो जो तृतीय विभक्ति हुई है वो कृत्यानम कर्तव्य से हुआ है, तृतीय विभक्ति जी। और कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु में अर्थांतर न्यास अलंकार है। आइए और कुछ देख लेते हैं। आप देखिए, पटुकर्णई अर्थात पटुनी कर्णानि एसाम तई, तो पटुकर्णई, तो पटुकर्णई कौन था आप जानते हैं भैया जी? पटुकर्णई मतलब समर्थ इंद्रियों वाला, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और आपसे पूछ लेगा संदेशार्था में कौन सा समास है, तो आप बता देंगे संदेशार्था ते एव अर्था संदेशार्था। कर्मधारय समास है। परिगणन में सत्रि प्रत्यांत है गण धातु से, और गुह्यक में गुहु धातु से डबुल प्रत्यय हुआ है। और आपको तारणित झा में मिलेगा गुह्य उपपद रहते कई धातु से का प्रत्यय, अथवा इस तरह से और भी मिलेगा गुह्य के रहते का प्रत्यय से, या गुहा के रहते हुए यत प्रत्यय से गुह्यक बनता है। इस तरह से कई तरह से गुह्यक मिलते हैं, लेकिन गुह्यक किसके लिए आया है यह तो आप जानते ही होंगे, यक्ष के लिए। और एक और आया है औसुक्यात में स्यई प्रत्यय है, औसुक्यात में स्यई प्रत्यय है। और याचे क्रिया पद से कर्ता भवति, तो याचे क्रिया पद का जो कर्ता है वह गुह्यक है, यक्ष। और जैसे प्रश्न पूछ लेगा आप परिगणयन कह, तो गुह्यक है। गुह्यक किसके लिए आया है? यक्ष के लिए। प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम का विशेषण है। प्रीति प्रमुख वचनम, तो वह का स्वागतम का विशेषण। स्वागतम का विशेषण क्या है? प्रीति प्रमुख वचनम, अथवा प्रीति प्रमुख वचनम किसका विशेषण है? तो स्वागतम का है। इस तरह से भी प्रश्न बनेंगे। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्र।